दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच बहुत ही जबरदस्त खेला गया, जिसमें बाबर आजम ने तबाहकुन बैटिंग करके पाकिस्तान टीम को जितवाया है। दोस्तों जी हाँ, बाबर आजम की कैप्टनसी जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से अब बहुत ज्यादा रन उगलना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शान मसूद ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सऊद शकील, शाहीन अफरीदी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम को जितवाया है पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो दोस्तों आखिरकार कौन कौन से प्लेयर हीरो बने हैं इस पहले मैच में, तो दोस्तों मुकम्मल हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए पर्थ में पहुंच चुकी है। पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि डेविड वार्नर आते ही 55 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, उस्मान ख्वाजा ने भी 109 रन की जबरदस्त बारी खेली, जिसकी इनिंग में 1 छक्का तो 9 चौके शामिल थे। उस्मान ख्वाजा ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली। तो वहीं पर स्टीव स्मिथ 19 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्नस लाबुशान ने भी 88 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में 2 लंबे लंबे छक्के तो 8 चौके शामिल थे। तो दोस्तों जी हाँ, इसी तरह फिर कैमरन ग्रीन भी एंड में जबरदस्त बारी खेलकर अपनी टीम को 350 रन तक पहुंचा देते हैं। और अब पाकिस्तान टीम को ये टारगेट उतारने के लिए 351 रन की जरूरत होती है। तो फिर आते ही इमाम उल हक 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल्ला शफीक भी 48 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे। तो वहीं पर बाबर आजम जब आते हैं तो उसने भी पहली इनिंग में कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई। बाबर आजम सिर्फ 25 रन पहली इनिंग में बनाकर आउट हो जाते हैं। और शान मसूद ने तबाहकुन 88 रन की बारी जरूर खेली है, जिसकी इनिंग में 1 छक्का तो 9 चौके शामिल है। तो वहीं पर सरफराज अहमद 42 रन की इनिंग खेल देते हैं। और इसी तरह सऊद शकील 122 रन की तबाहकुन बारी खेलते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पहली इनिंग में 352 रन बना लेता है। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को टारगेट देने के लिए दोबारा आती है। तो फिर आते ही उस्मान ख्वाजा 109 रन की तबाहकुन इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 3 लंबे लंबे छक्के तो 11 चौके शामिल थे। तो दोस्तों इसी तरह फिर डेविड वार्नर भी 51 रन की इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे। तो वहीं पर स्टीव स्मिथ जब आते हैं तो उसने एक दफा फिर 148 रन की तबाहकुन इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में 3 लंबे लंबे छक्के तो 17 चौके शामिल थे। और इसी तरह मार्नस लाबुशान जब आते हैं तो वो तो तबाहकुन इनिंग खेल देते हैं, जिसने 118 रन की जबरदस्त बारी खेली है, जिसकी इनिंग में 4 लंबे लंबे छक्के तो 18 चौके शामिल थे। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने अब पाकिस्तान को टारगेट दे दिया 402 रन का। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन की जरूरत होती है। तो फिर आते ही इमाम उल हक 48 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल्ला शफीक भी 68 रन की इनिंग खेलकर वो भी आउट हो जाते हैं। ज्यादा देर विकेट पर कोई टिक नहीं पाता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आज 402 रन का टारगेट भी अचीव होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह फिर शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप कायम हुई, जिसमें शान मसूद 88 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसकी इनिंग में 1 छक्का तो 15 चौके शामिल थे। तो दोस्तों फिर इसी तरह जब बाबर आजम खड़े होते हैं तो वो तो तबाहकुन इनिंग खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों फिर बाबर आजम के साथ सऊद शकील खेलने के लिए आ जाते हैं। सऊद शकील ने भी 98 रन की दोबारा एक बार जबरदस्त बारी खेली, जिसकी इनिंग में 13 चौके शामिल थे। तो दोस्तों पाकिस्तान को जीत के लिए 55 रन की जरूरत होती है। तो फिर बाबर आजम के साथ सरफराज अहमद मौजूद होते हैं। सरफराज अहमद भी जबरदस्त 12 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। फिर अब पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के साथ सिर्फ शाहीन अफरीदी ही मौजूद होते हैं। पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 18 रन की जरूरत होती है। तो फिर बाबर आजम जबरदस्त बारी खेलकर अपनी डबल सेंचुरी भी मुकम्मल कर लेते हैं और इसी तरह पाकिस्तान टीम को जितवा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम ने 209 रन की तबाहकुन इनिंग खेली है, जिसकी बदौलत ही पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत पाई है। तो दोस्तों जी हाँ, बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। बाबर आजम ने तबाहकुन इनिंग खेलकर पहला टेस्ट मैच जरूर जितवाया है, शान मसूद की कैप्टनसी में जितवाया है। बाबर आजम कैप्टनसी नहीं कर रहे, लेकिन बल्ले से रन उगलना शुरू हो चुके हैं। बाबर आजम बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम को भी आगे भी जितवाता रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से ये सीरीज कौन सी टीम जीत पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।